हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात का पार्ट 15 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर किसी ने आप इससे पहले 14 वीडियो आपको देखना है तो आपको अपने चैनल साहिल मैथ मस्ती जताना नाका को सर्च कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 75 66 77 48 46 और मैं किसान साहिल महाजन। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में देखो, आज का पहला क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। 5, 13, 22 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ें की प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, ठीक। अब देखो, समानुपात का मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर हो। इसमें आपको 4 विकल्प देख लो बेटा। आपका पहला विकल्प 2 है, दूसरा विकल्प 3 है, अगला विकल्प 4 है और अगला विकल्प 5 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो 5:13 समान अनुपात 22:47। मान के चलो हमने आपको पहला नंबर में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। 2 इसमें जोड़ेंगे बेटा, हम 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 7। ये कितना हो गया बेटा 15। ये कितना हो गया 24। ये कितना हो गया 49। अब देखो यहाँ इकाई का गुणा कर लो, 9 7 63। इकाई का कितना होगा 3। इसमें देखो अपन 5 चौको 20। इकाई का कितना होगा 0। बात सही है क्योंकि बराबर गुणा नहीं मिलेंगे, ये पहला कर गलत हो गया। अब मान के चलो ये वाला अपन कितना जोड़ा, 4 जोड़े अपन ने। कितना जोड़े बेटा 4 जोड़े। तो अपन देखो यहाँ पे चारों विकल्प आपको फिट करके बता रहा है। इसमें 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो, कितना होगा बेटा, ये 9 हो गए। ये कितने हो गए 13 और 4 17 हो गए, 22 और 4 26 हो गए, और ये 7 और 4 11 हो गए। यानी एक नारे 9 हो गए, एक नारे 9 हो गए और 7 6 7 63 हो गए। बात बराबर है का मीनिंग है। तो इसी प्रकार से अगला वाला देखें अपन, क्या देखें बेटा 3 देखें। क्या देखें अपन 3 देखें। देखो 3 अपन को प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, इसमें अपन ने 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, कितने हो गए बेटा 8। कितने हो गए 16। इसमें कितने हो गए 25। ये कितने हो गए 50। यहाँ देखो 50 गुणे 8 कहोगे, 50 गुणे 8 क्या 5 40। कितना हो गया बेटा 400। और 25 गुणे 16 को 16 पंचे 80। क्या ऐसा बोलो 25 छक्का 150, हाथ से लाइन 15, 25 का 25 और 15 कितना होगा 40 होगा ना। इनका दोनों को गुणनफल, जिसका 400 उसका 400। कौन सा सही है बेटा, तीसरा वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में लिखा है
दो संख्याओं, दो धातुओं में जिंक तथा तांबा का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं के अनुपात में, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि नई धातु में जिंक तथा तांबा का अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें आपको पहले आप नोट कर लो, इसके बाद अपन बताते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले में देखो क्या रखा अपना जिंक, और ये क्या है तांबा। पहले में कितना रखा है 2:1, मेरा कितना रखा है 4:1। वो भी किस में मिलाएं कितना हो जाए 3:1 मिल जाए। अच्छा जी बताओ 2 1 कितना हो गया बेटा, टोटल 3 हो गया। 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं 2 जिंक है 3 मिश्रण है, 1 जिंक है, 1 तांबा होगा, इसमें 3 जिंक होगा, है ना। तो अपन को जिंक जिंक चाहिए ना, जिंक अपनी इसकी ले लो अपन। इसका तांबा देखो 4 5 होगा टोटल, इसका देखो 3 और 4 होगा। अब देखो अपन इसे अपन देखेंगे 2/3 अनुपात 4/5 और 3/4। तो ये देखो इनका लासा 3 4 5, 3 4 5 का अपन ने क्या लिया बेटा LCM लिया। तो कितना आया, 3 को 12 5 कितना है बेटा 60 आया। तो 60 इसमें गुणा कर दो, 60 का इसमें गुणा कर दो, वो 60 का इसमें गुणा कर दो। 3 से काटो बेटा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 20 दूनी कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे 20 दूनी कितना हो गया अपने पास 40। 5 से काटो, 5 जगह 5 5 10, 12 चौक कितना हो गया बेटा 48। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 5 20, 15 दी कितना हो गया 45। अब दो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नई वैल्यू लिखेंगे। ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 45। तो एक मिश्री लाल जी का नियम है, क्या कहता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ। ठीक है हमेशा। तो 45 में से 40 का कितना बचा बेटा 5, और 48 में से 45 का कितना बचा 3। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा हमें 3:5 में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन नंबर 1 का सवाल है ये। ठीक बता दो बेटा। तो बात समझ में आई होगी बेटा, है ना। आगे बढ़ सकते हैं क्या। देखो जिसे कहीं सवाल में या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है अगले क्वेश्चन में लिखा है एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांक किस अनुपात में है? किस अनुपात में है? ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है बेटा। देखो एक परीक्षा है, उसमें एक प्रवीण नाम का लड़का भी बैठा और विजय नाम का लड़का बैठा। इनका हमें रेशियो कितना दिया गया प्यारे दोस्तों? 4:5। यहाँ तो बात समझ में आई। अगला में कह रहा विजय अनुपाते सुरेश, तो इनका रेशियो कितना दिया गया बेटा? 3:2। तो सबसे पहले अपन क्या करोगे? 2 की जगह 1 जगह बनाना है, तो इनका इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रवीण अनुपाते विजय अनुपाते सुरेश। तो 4 3 12, 5 3 15 और 5 दूनी 10। हमें क्या पूछा गया है? प्रवीण और सुरेश का। हमें कितना पूछा गया है? प्रवीण अनुपाते सुरेश। तो बेटा प्रवीण का कितना है? 12 और सुरेश का कितना है? 10। और कट रहे हैं ना, 2 से काटा, 2 4 के 12 और 2 5 10। अब नहीं कट रहा, जहां कटना बंद वही अनुपात कहलाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर सवाल अच्छा लगा तो शेयर और लाइक भी आपका फर्ज बनता है। अगर ज्ञानी प्राणियों, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगले प्रश्न में देखो बेटा, अगले प्रश्न में लिखा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक लिए। विज्ञान से दोगुने अंक लिए। ठीक, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक, उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक 180
का अनुपात 2:3 है तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितना है। तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने हैं। ठीक है, पहले आप सवाल को नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 890 लड़का है, उसने क्या काम किया भैया, अंग्रेजी में और विज्ञान में। कह रहा अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने, तो विज्ञान में अगर 1 है तो इसमें कितना है प्यारे दोस्तों, 2 है। यही बात हुई ना। आगे कह रहा है अंग्रेजी विज्ञान गणित, अंग्रेजी विज्ञान और गणित में टोटल कितने अंक लाया हो, 180 अंक लाया। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती। आगे कह रहे अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांक, अंग्रेजी अनुपाते गणित का जो प्राप्तांक अनुपात कितना है बेटा, 2:3। कितना है, 2:3। तो देखो अपन एक बात कह सकते हैं, या तो इसे बदल दो या इसे बदल दो। ठीक है, तो अपन इसे बदलते हैं। इसे अपन क्या लिख देंगे बेटा, विज्ञान अनुपाते अंग्रेजी। कोई दिक्कत, बस हमने इसका ट्रांसफर किया, लोटपटा बोलते हैं जिसे, शादी में नहीं होता लोटपटा। हाँ, तो विज्ञान का अनुपात कितना है 1, अंग्रेजी का कितना अनुपात 2। इस अंग्रेजी के सामने यार अंग्रेजी लिख देंगे, अंग्रेजी अनुपाते गणित। ठीक है, तो यहां में कितना मिल गया, 2:3। अब यहां कह सकते हैं बेटा, यहां तीनों का विज्ञान अनुपाते अंग्रेजी अनुपाते गणित। देखो बेटा, इसका इसमें गुणा होगा 2 एकम 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा होगा 2 3 6। देखो अगर वैल्यू समान होती तो जो कदम 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन हमने इसलिए किया ताकि आपको 4 रास्ता ना चलने पड़े। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। टोटल कितना हो गया बेटा, 1 2 3 3 कितना हो गया 6, और 6 बराबर कितना लिया गया बेटा 180। 1 बराबर कितना हो गया 6 3 18, 1 बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों 30 हो गया। अब किसकी वैल्यू पूछी, विज्ञान की। किसकी, विज्ञान। तो विज्ञान तो ये है ना, तो विज्ञान में हम 30 गुणा कर देंगे, तो विज्ञान में उसने कितने अंक लाया, 30 अंक लाया। अंग्रेजी के बोले तो 30 दूनी 60 अंक लाएगा। गणित की बोले भैया तो इसका कितना हो जाएगा 30 3 90। तीनों को जोड़ लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं भैया। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 कारों द्वारा, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो इनकी चालों का अनुपात, तो
तो इनकी चालों का अनुपात क्या है। ठीक, अब देखो ये पहली कार है प्यारे दोस्तों, ये दूसरी कार है और ये तीसरी कार है। हमें कारों की दूरी कर दिया, क्या दिया गया, दूरी का अनुपात कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, 1:2:3। और हमें समय का कितना दिया गया है, समय का, हाँ समय का कितना दिया गया है, 3:2:1। हमें किसका निकालना है, 4। तो 4 बराबर क्या होता है बेटा, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कितना होगा अपना, 1/3, 2/2 और 3/1। 3/1 तो जब बटे में हो तो अपन को इनका लासा ले लो, हरों का लासा ले लो बेटा। 1 2 3 का एलसीएम कितना बना प्यारे दोस्तों, 6। कितना बना, 6। तो 6 गुणा इसमें कर दो बेटा, 6 गुणा इसमें कर दो, 6 गुणा इसमें कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। और 2 से काटो तो 3 6, तो 3 दूनी 6, 1 से यहाँ काटो तो 6 6 कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 18। और कट रहे तो और काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18। तो जी आपका किसका अनुपात आ गया प्यारे दोस्तों, 4 का अनुपात आ गया आपको। ठीक है, उतार लीजिए बहुत अच्छी तरीका से। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला देखो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो आप लोगों के लिए मैं दिन में व्यस्त होने के बाद आपको रात्रि में 11 12 1 2 2 बजे तक मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि सर आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको लाइक शेयर में पैसा नहीं लगना है। ठीक है, मैं आपसे फीस नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे लाइक और शेयर मांग रहा हूँ, तो आपको कर्तव्य बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत से आप लोगों को वीडियो बनाते हैं, है ना, तो कम से कम एक आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी बात 4 स्टूडेंटों तक और पहुंचाई जाए। ठीक है, अगर भैया अच्छा लगे तो 4 स्टूडेंट और 40 स्टूडेंट तक आप पहुंचा सकते हो बात को, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला एक मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना। एक मोस्ट क्वेश्चन क्या है, जितने समय में एक खरगोश, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगें लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगें लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ता तथा खरगोश की चालों का अनुपात
क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो यहाँ दिया गया है, पहले दिया गया है खरगोश। ठीक है, देखो हमने आपको ट्रिक बताई थी बेटा, क्या बताई थी हमने आपको ट्रिक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यानी जिसका पहला नाम दिया गया है उसको पहला अपन को नाम देना है। तो अपन ने देखा खरगोश, एक क्या है भैया, खरगोश है, और एक क्या है, कुत्ता है। खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतने में कुत्ता कितनी छलांगे लगाता है प्यारे दोस्तों, 3 छलांगे लगाता है। अब आगे कह रहे एक छलांग, हाँ यदि कुत्ते की एक छलांग, कुत्ते कितनी, एक छलांग, और खरगोश की कितनी छलांग, 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते की एक छलांग, खरगोश की 3 छलांग के बराबर हो तो कुत्ता हो। तो ऐसे प्रश्नों में बेटा वज्र गुणन करना है आपको, क्या काम करना है, वज्र गुणन, इसका इसमें गुणा करना है। ऐसे प्रश्नों में यहाँ लिख लेना, ऐसे प्रश्नों में आपको वज्र गुणा करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, 5 हो गया, इसका इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, जब करेगा जब खरगोश अनुपात कुत्ता निकला, और पूछा क्या गया है, कुत्ता अनुपात खरगोश, क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों, कुत्ता अनुपात खरगोश। तो कुत्ता का अनुपात कितना है, 9, खरगोश से कितना है, 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। नोट कर लिया बेटा आप अच्छी तरीके से, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट्स बनाना है बेटा, है ना। मैं आपको मैथ के, रीजनिंग के, जीके के सारे सब्जेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी आपको रीजनिंग और जीके के वीडियो भी आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो अपन को ध्यान देना है,
जो पहली संख्या है बेटा, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, हमें इनका योग कितना दिया गया है, योग 64। ठीक है, आगे कह रहे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, 3:5, और दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 5:8। तो अपन ने देखा ये सेम टू सेम है ना, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, तो भाई ये जो खत्म हो जाएगा, 3:5:8, 3 और 5 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 बराबर कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, 64। एक बराबर कितना हो गया, 16 चौको 64, एक बराबर कितना हो गया, 4। किसकी बात पूछी, दूसरी संख्या की, तो दूसरी में हम गुणा कर देंगे 4 का, तो 4 पंचे 20 होगी वो संख्या। पहली पूछता तो 12, लास्ट पूछा तो 8 चौको 32। अगर बात समझ में आई हो तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है, और नहीं आई हो बात समझ में तो डिसलाइक करना भैया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।